ककड़ी भी खा रहा है, सबके साथ भाई का हाथ भी खा रहा है। छोड़ इसके हाथ को, काट लेगा तू, मेरे को पता है। नाक में से काट के तेरे ये क्यों कटवाएगा बेटा तेरे से? ये क्या, एक बाइट दे, एक बाइट बेचारा हाथ उठा रहा है, फिर उसके हाथ को लगा लेते हैं। बेटा इसको नहीं काटना, इसको भी दर्द होता है जैसे तेरे को दर्द होता है। ये थोड़ी तेरे को काटने देगा। ये कर, एक बार काटने दे प्लीज, एक बार काटने दे। पूरा हाथ दबा और तो नहीं हो सकता है। लेकिन और काट लिया तेरा, और काट लिया उसने गंदे बच्चे। तो हमेशा कोई भी फ्रूट खिलाने से पहले, कोई भी बच्चों को टॉय देने से पहले या फीडिंग बॉटल यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमेशा मिमी के लिक्विड का यूज़ करती हूँ। हर टॉय को मिमी के लिक्विड के साथ अच्छे से वॉश करके देती हूँ। फीडिंग बॉटल को हमेशा अच्छे से वॉश करती हूँ। कीकू मीकू दोनों खेलने में लगे हुए हैं। मम्मा ने अपना लंच बॉक्स पैक करके रख दिया है, ऑफिस के लिए पैकिंग हो गई है पूरी। दोनों खेलने में लगे हुए हैं। ओए सेठ हो, मम्मा जाएगी अब थोड़ी देर में। अच्छे बच्चे हैं दोनों, एक कागज के साथ खेल रहे हैं, एक अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं। शरारत नहीं करते सुबह सुबह, बिल्कुल खुद ही खेलते रहते हैं। ना इनको ये जरूरत कि मम्मा इनको खिलाए, बस इनको फीड कराओ, आराम से खुश रहेंगे दोनों। तब तक ये खेल रहे हैं, तब तक कर लेती हूँ मैं अपना साफ सफाई वाला काम फिनिश। जैसे जैसे मेरा निकलने का टाइम होता जाएगा, इसका रोना बढ़ता जाएगा। इसको पता नहीं कैसे पता चलता है कि मम्मा अब जाने वाली है। तब से खेल रहा था, अब जाने के टाइम पे रोना शुरू। बेटे थोड़ी देर बाद मम्मा वापस भी तो आएगी। ओए ड्रामेबाज कहीं के, देख लो। ओए ड्रामेबाज, मम्मा जाएगी तभी तो वापस आएगी। ये रखेगा मम्मा को पूरा दिन। गंदा बच्चा, जाने के टाइम पे डेली रोता है, पता नहीं क्या हैबिट हो गई है। मम्मा जल्दी वापस आएगी, बाय लड्डू। खिलौना ले रहा है, खुश हो रही है तो बाय बाय। अब निकल लेते हैं, लेट हो गए हैं। गांव से बस नहीं मिलती, इसलिए बस पकड़ने के लिए साइड वाले स्टेशन पे जाना पड़ता है। उसके बाद फिर बस पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। सुबह के 6:30 हो गए हैं। खेतों का मौसम बिल्कुल औसम है, ठंडा ठंडा मौसम। कीकू तो सोता मिलेगा, मिक्कू है बस। मिक्कू को उसके आज ही रख लेंगे, ज्यादातर मिक्कू को उसके आज ही रख लेंगे और माँ तक खाना बना लेगी। वैसे घर का काम तो चलता ही रहता है, जैसे सारा करके आ जाओ सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों के साथ पूरा दिन मम्मी भी लगी रहेगी, सारा दिन काम साथ में बच्चों के दादाजी भी लगे रहेंगे, तब जाके काम निपटेगा। कीकू मीकू दोनों के पास एक ककड़ी का टुकड़ा है। मीकू को तो खाना ही नहीं आता, कैसे खाते हैं। कीकू ने अपने नीचे दबा रखा है और खाने में लगा हुआ है। मीकू कह रहा भाई छोटा सा टुकड़ा तो दे दे, इसका ही मन है कि इसको मैं टेस्ट करके देखूं कैसा है। लेकिन कीकू है ना, इसके हाथ में ही नहीं आने दे रहा, ये हाथ लाता है इसके हाथ को भी खा जाता है। ले फिर लड़ाई शुरू। कीकू दे दे बेटा भाई को छोटा सा टुकड़ा। वो बेचारा टुकड़ा लेने गया था, वो कट गया उसके हाथ को ही। बोला ककड़ी बाद में ही खाऊंगा, तो पहले तेरा हाथ ही दिखा एक बार, इसी को खा के देखता हूँ कैसा है। दे दे बेटा, तेरे से बड़ा नहीं है, छोटा सा टुकड़ा दे भी तो सकता है अपने भाई को। हैं इसका हाथ और खा रहा है, ये टुकड़ा मांगने आया था। मिके ले ले, दे देगा। तुझे छोटा है, तू डरता क्यों है? मांगेगा तो दे देगा। ओए इसका हाथ मत पकड़ इतनी जोर से, ये ककड़ी तो मांग रहा है, दे दे। इसका हाथ और पकड़ रहा है ककड़ी देने की बजाय। वो अपने लगा हुआ है खाने में। कीकू मस्त हो रहा है। ले मीकू ने फिर मांगा, फिर खाट गया उसके हाथ को। मैं दूंगा तेरे को ककड़ी का टुकड़ा। ककड़ी भी खा रहा है, साथ ही साथ भाई का हाथ भी खा रहा है। छोड़ इसके हाथ को, काट लेगा तू, मेरे को पता है। लास्ट में इसको काट के तुझे ये क्यों कटवाएगा बेटा तेरे से? ये क्या, एक बाइट दे दे, एक बाइट। बेचारा हाथ उठा रहा है, फिर उसके हाथ को दबा लेता है। बेटा इसको नहीं काटना, इसको भी दर्द होता है जैसे तेरे को दर्द होता है। ये थोड़ी तेरे को काटने देगा। ये कर, एक बार काटने दो प्लीज, एक बार काटने दो। कितना जोर लगा रहा है, पूरा उसका हाथ दबा रहा है, उधर से मुंह के साथ ट्राई कर रहा है। क्यों हाथ काट लिया तेरा, हाथ काट लिया उसने गंदे बच्चे ने। दोनों ने मिलकर पूरा तो बेड गंदा कर दिया है, लगे हुए हैं। लेकिन कोई नहीं, बेड साफ होते नहीं, इनका बचपन दोबारा लौट के नहीं आएगा। बेटा बेड गंदा कर दो, घर गंदा कर दो, दीवारें गंदी कर दो, खुद को गंदा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब पीस आ गया मिक्के के हाथ में, और कीकू को ये हो रखा है कि मीकू मेरे साथ ही अपना पीस शेयर करेगा। बार बार उसमें वो गिर गया। ले अब कीकू छोड़ेगा ही नहीं, अब कीकू उठा जाएगा इसको। इधर मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। हम बनाने वाले हैं आज आलू शिमला मिर्च। शिमला मिर्च थोड़े छोटे साइज की आ गई, मैंने सोचा था शिमला मिर्च भर के बनाऊंगी, इसलिए मैंने आलू वगैरह उबाल लिए थे, प्याज काट लिए थे, उधर मैंने अपने मसाले रेडी कर लिए थे। लेकिन बाद में देखा शिमला मिर्च भरने वाली थी नहीं। खैर अभी मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ
एप्पल प्यूरी। एप्पल प्यूरी के लिए मैंने सबसे पहले एक एप्पल लिया है। एक एप्पल दोनों बच्चों के लिए काफ़ी होगा, अभी 6.5 महीने के हो गए हैं वो। अगर 2-2 चम्मच भी खाएंगे तब भी बच जाएगा ये। इसलिए सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करा है। वॉश करने के लिए मैं यूज करती हूँ मिमी का लिक्विड। इससे है ना बच्चों के मैं टॉय वगैरह, बच्चों का फीडिंग पंप और बच्चों को जो भी खिलाती हूँ, खिलाने से पहले सब कुछ वॉश करती हूँ मिमी के लिक्विड के साथ अच्छे से। इसको यूज करने से क्या होता है कि है ना सारी चीजें बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। एक हम नॉर्मल वाटर के साथ वॉश करें, उससे है ना बैक्टीरिया का डर रहता है कि कहीं चीज के ऊपर बैक्टीरिया तो नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम मिमी का लिक्विड यूज करते हैं तो इससे ना बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। इस पर लिख भी रखा है किल 99.9% जम्स। तो ये मेरे ख्याल से तो बेस्ट है, बच्चों के लिए यूज करना चाहिए। बोतल वगैरह वॉश करने के लिए, बच्चों के टॉय वगैरह वॉश करने के लिए, या वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह वॉश करने के लिए। मैं तो हमेशा कोई भी फ्रूट खिलाने से पहले, कोई भी बच्चों को टॉय देने से पहले, या फीडिंग बोतल यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हमेशा मिमी के लिक्विड का यूज करती हूँ। हर टॉय को मिमी के लिक्विड के साथ अच्छे से वॉश करके देती हूँ। फीडिंग बोतल को हमेशा अच्छे से वॉश करती हूँ। ये एप्पल का हम छिलका उतार लेंगे क्योंकि छिलका बच्चों से खाया नहीं जाएगा। और उसके बाद इसको क्यूब शेप में काट के बॉईल होने के लिए रख देंगे। सीड को मैंने अच्छे से छील लिया है, इसके बीज निकाल लेती हूँ एक बार में, क्योंकि बीज को अगर उबालेंगे ना बीज उबलेंगे नहीं। हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए सेब। इसके अंदर हमें सेब उबालेंगे 5 से 10 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे। इतना छोटा घर में कोई बर्तन नहीं है जिसमें मैं इसको बार बार बॉईल कर सकूं। अब सेब के टुकड़े करके ध्यान हमें ये रखना है कि इसके अंदर ना एक भी बीज ना हो। अगर इसके अंदर बीज हो गया ना बच्चे गले में फंस जाएगा और फिर एस्पिरेशन इशू हो जाएंगे। बेबी एस्पिरेट कर गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना एक भी बीज ना हो, थोड़ा सा भी छिलका ना हो। और इसको है ना हम सेमी सॉलिड फॉर्म में रखेंगे, ना ज़्यादा पतला करेंगे और ना ज़्यादा थिक रखेंगे। बॉयल इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर जाए इसको। जब तक ये बॉयल हो रही है मैं सोच रही हूँ कि आलू शिमला मिर्च तो बना ही रही हूँ। आलू में मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, नमक मिर्च कुछ भी नहीं आलू के अंदर। तब तक मैं दे दूँ मेरे को कोई आलू खाने के लिए, क्योंकि अपने आदि के पास खेल रही है, अपने आदि के पास खेल रही है। उसके लिए मैं एक आलू मैश करके दे देती हूँ उसको अच्छे से। इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं ऐड कर रखा है। बस मैं सब्जी बना रही थी तो मेरे को लगा तो दे देती हूँ तब तक, तो वो आज के पास बैठे खा लेगी। तो अभी गर्म है, एक बार उसको ठंडा होने देती हूँ अच्छे से, फिर दूँगी उनको खाने के लिए। कीकू सो रही है, ये तो कीकू को भी देती। अब कीकू को तो डायरेक्ट एप्पल की प्यूरी भी दूँगी। कीकू ने कर दिया है आलू खाने से मना। मेरी मेहनत बर्बाद करती हुई मीकू। मिके मम्मा ने इतनी मेहनत से बनाया था बेटे, बाइट तो लेके देख लेते कैसा बना था। उल्टा कर दिया, टेस्ट भी नहीं करके देखा मिक्के ने, गंदे बच्चे ने। फिर अच्छा नमक मिर्च वाला खाएगा मिक्का। अच्छा अच्छा, अगली बार मम्मा नमक डाल के लाएगी फिर। नमक मिर्च तो मिलेगा नहीं बेटा। अब आलू की प्यूरी मैश करनी पड़ेगी। बिल्कुल जैसे दिया था सेम डिट्टो ऐसे कैसा दे दिया मेरे को। ये कहाँ गया, आपने खा लिया? हाँ, मिकू के डैडी ने फिनिश कर दिया, मिकू ने तो टेस्ट भी नहीं करा है। अब ये मैश करके देनी पड़ेगी एप्पल प्यूरी अगर खाएगी तो। मेरी सब्जी बन के होने वाली है रेडी। पहले खाना खाएंगे उसके बाद फिर बैठा के खिलाऊंगी उसका एप्पल प्यूरी। वाह अच्छी लग रही है सब्जी तो, अच्छी बनी है। इसको मैंने शुरू में हाथ के साथ मैश करा था, जितने जितने मैश नहीं हुई फिर मैं इसके ऊपर मैं ग्राइंड कर देती हूँ। अब सही पतली हो रही थी पहले तो ना, मैं इसमें गाढ़ी सी लग रही थी, लेकिन अब ठीक लगेगा पहले से। टेक्सचर भी ठीक है, अब तो खाई थी डायरेक्ट। इसको खाए भी नहीं कि वो जैसे आलू को फेंक दिया था। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला ऐड कर देती हूँ उसका, ताकि थोड़ा सा उसको टेस्टी लगे, वो खा ले इसको। बना तो दिया, अब देखते हैं ड्रामों के नखरे खाएगी या नहीं खाएगी। अभी सोई नहीं है, जाग रही है। और कीकू उठ गया। कीकू देख मम्मा ने क्या बनाया है। ओ अच्छा है क्या, ये तो खा लेगा। तो आप खिला दो, ड्रामे वाले खाए तो नहीं, देखते हैं कैसा रिएक्शन करेगा। सेब की प्यूरी बनाई है पापा, आलू नहीं है। कीकू को पसंद है मीठी चीजें, मीठा तो खा लेती है।
ड्रामे में आज कैसा बना है बता मम्मा को। रेटिंग दे, 10 में से कितने नंबर दोगे। इसका मुंह देख के तो लग रहा है 10 में से मेरे को 0 भी नंबर भी ना दे। मम्मा बस बनाती रहे खाने के नाम पे, बस ड्रामे करते रहो। मिक्कू थक के सो गया है, अपनी बुआ के साथ खूब खेला था, पूरा थक गया है, सो गया है। कीकू ने फीड कर लिया है लेकिन जाग रहा है अब भी, नींद इसकी आंखों में भी है लेकिन शरारत सोने तो नहीं दे रही। ये हो रखा है कि थोड़ा और खेल लूं, अब कोई खिलाने वाला है नहीं, रात हो रखी है लेकिन नींद इसकी आंखों में कहीं दूर दूर तक नहीं है। मिक्कू अच्छा बच्चा है, ये सो जाता है, अपना दूध पीता है, सो जाता है, बस समझदार बच्चा है। लेकिन इसका क्या करें भाई, इस शैतान को पैदा कर रखा मैंने जो ये मान के नहीं देता, 2 उंगलियां मुंह में, बस कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से। गंदे बच्चे को, बेटा सो जा, अब पूरी रात जागेगा क्या।